गुजरात के वडोदरा से हिट एंड रन का एक केस सामने आया। यहां पर तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। घटना में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार चलाने वाले आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात में हिट एंड रन केस, 120 किलोमीटर की रफ्तार ने ले ली जान। वडोदरा की सड़क पर आधी रात को जो हुआ उससे हर कोई सन्न रह गया। आरोप है कि एक रईस ज्यादा नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी से नियंत्रण खोया और एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक उसने 2 स्कूटी और एक ई वाहन को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की जान चली गई, वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ जमा होने लगी। घायल लोग सड़क पर बेसुध होकर गिरे हुए थे। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। घायलों को नजदीकी के अस्पताल में ले जाया गया। गाड़ी में बैठा आरोपी का साथी बाहर निकल आया और उसने पूरा दोष गाड़ी चलाने वाले रक्षित पर मढ़ दिया। घटना के बाद रक्षित सड़क पर हंगामा करता हुआ भी दिखाई दिया और ऐसा लगा कि वो पूरी तरह नशे में है। जहां वो एक और राउंड लेने की बात बार बार कहने लगा। घटना वडोदरा के करेली बाग इलाके की है। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इस बात से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। गुरुवार रात 12:30 बजे की ये घटना है। पुलिस ने आरोपी रक्षित को गिरफ्तार कर लिया। ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला भी दर्ज किया गया। कहा जा रहा है कि गाड़ी आरोपी रक्षित के दोस्त की थी, जो उसके साथ गाड़ी पर बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए। एक्टिवा व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। कुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं। उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं। वहीं आरोपी रक्षित का भी बयान सामने आया। उसका कहना है कि घटना के पीछे उसका हाथ नहीं है। उसने सड़क पर बने गड्ढे पर ठिकरा फोड़ दिया। सर मैं वहाँ से ऋषिगढ़ से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। क्या हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि करेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है। और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम। एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। रक्षित चौरसिया वाराणसी का रहने वाला है। वो लॉ का स्टूडेंट है और पीजी में रहता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सड़कों पर तेज रफ्तार का खौफनाक कहर देखने को मिल रहा है। अभी 3 दिन पहले ही देहरादून में भी एक बेकाबू मर्सिडीज ने 4 जिंदगियों को कुचल दिया था। ये कोई एक घटना नहीं है। भारत में रफ्तार के कहर के आंकड़े बेहद चिंताजनक हो गए हैं। देखिए। बीते 12 मार्च को देर रात देहरादून की सड़कें चीख उठी जब एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 4 लोगों की जान ले ली। ये दर्दनाक हादसा शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक राजपुर में हुआ, जहां सड़क किनारे चल रहे मजदूरों को बेरहमी से कुचल दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में 4 जिंदगियां खत्म हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हिट एंड रन का ये पूरा मामला सामने आया है। यहाँ पे एक मर्सिडीज जो गाड़ी है वो इतनी स्पीड से आई है कि उसने यहाँ पे जो पैदल चल रहे 4 राहगीरों को अपने को रौंदते हुए आगे निकली है। चारों के चारों की ऑन द स्पॉट यहाँ पे डेथ हो गई थी और 2 लोग जो कि स्कूटी में थे वो कुछ ही दूर आगे थे और उनकी भी दोनों की टांगों में टूट गई है, भले ही उनका भी इलाज जारी है। देहरादून में हिट एंड रन का केस ये पहला नहीं, यहाँ पे लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ओवर स्पीडिंग के मामले बढ़ रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ओएनजीसी चौक का एक बड़ा मामला सामने आया था जहां पे ओवर स्पीडिंग के चलते 6 लोगों की या 6 बच्चों की जान चली गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि कार चंडीगढ़ नंबर की थी जो बिककर पहले दिल्ली और फिर देहरादून में पहुंची थी। पुलिस ने गाड़ी तो ट्रेस कर ली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के चंद घंटों के अंदर ही आरोपी वंश कत्याल को गिरफ्तार कर लिया। एक्सीडेंट का जिस तरह से डेथ हुई थी, जिस तरह से लगा कि ओवर स्पीड में गाड़ी थी और ड्राइवर द्वारा हिट एंड रन किया गया था, उस सुसंगत धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया था और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी आज हिरासत में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। समस्त चीजों की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो, चाहे अभियुक्त के जो बयान लिए गए हैं, साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चा जो 12 साल का था उससे भी पूछताछ पुलिस द्वारा महिला अधिकारियों के साथ में जानकारी कर ली गई है और जो हमारी फुटेजेस हैं उसके आधार पर पता चला कि हिट एंड रन करने के बाद अपने जानने वाले को उसने फोन करके इस घटना बन्ना बताकर वहां से एक स्कूटी उनके घर से ली और बच्चे को पहले घर पे छोड़ा और यहां से डर के मारे यहां से किसी को न बताकर बस से दिल्ली की ओर निकल गया। पालघर, मुंबई, 4 सितंबर 2022। साल 2022 में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री भी रफ्तार के ही शिकार हुए थे जब मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। साइरस मिस्त्री जिस लग्जरी मर्सिडीज कार में थे वो करीब 134 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसका खुलासा कार की आखिरी सीसीटीवी फुटेज से हुआ था। वैसे भी भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। साल 2023 के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 1,73,000 लोग रफ्तार के शिकार हुए थे, जिसमें से करीब 55% हादसे केवल 6 बड़े राज्यों में हुए थे। रफ्तार के कहर में जिंदगियां खत्म हो गई, परिवार बर्बाद हो गए। सोचने वाली बात ये कि कब तक शहर की सड़कें रफ्तार के शौकीनों की शिकार बनती रहेंगी। जवाबदेही तय होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चार्जमैन रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। रविंद्र पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को देश की रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। यूपी एटीएस का एक्शन, आगरा से पकड़ा गया आईएसआई एजेंट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आईएसआई को गोपनीय डेटा भेजने का आरोप। हनी ट्रैप में फंसकर सेना से जुड़े प्रोजेक्ट की जासूसी करने का आरोप। उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आए शख्स पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने का आरोप है। इस आरोपी का नाम है रविंद्र कुमार, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिरोजाबाद में चार्जमैन के पद पर तैनात था। यूपी एटीएस ने जब इस आरोपी को गिरफ्तार किया और जब इससे पूछताछ हुई तो इसने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले हैं। एटीएस के एडीजी के मुताबिक आरोपी रविंद्र कुमार आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज भेजने का आरोप है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सामान, गगनयान प्रोजेक्ट समेत कई गोपनीय जानकारी आईएसआई को देने का आरोप है। उक्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट और रिसिप्ट ऑफ स्टोर की जो रिसिप्ट्स होती है, मतलब स्टोर में कितने सामान शेष है, एमएससीपी प्रमोशन, अन्य जो है रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन के जो कागज़ होते हैं और जो स्टॉक आने वाला होता है, जो रिक्विजिशन होती है, उसके संबंध में भी सूचनाएं दी गई। विशेषतः ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो
हमारे देश के गगनयान परियोजना से भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत भारत द्वारा मतलब चौथे राष्ट्र के रूप में एक कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के तरफ हम लोग अग्रसर हैं। तो उस टाइप के सूचनाओं के कारण भी साझा किया जाने की संभावना बनी हुई है। एटीएस के एडीजी नीलाब्जा चौधरी के मुताबिक आईएसआई की महिला एजेंट ने फेसबुक पर नेहा शर्मा नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर रविंद्र को अपने जाल में फंसाया था। नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया। एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं। यूपी एटीएस ने सभी संवेदनशील संस्थानों को सतर्क रहने और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की सलाह दी है। फिलहाल एटीएस इस पूरे जासूसी नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है। और पंजाब के अमृतसर में आज ठाकुर द्वारा मंदिर में धमाका हो गया और इस धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाश मंदिर परिसर में ग्रेनेड फेंकते नजर आए। जैसे मोटरसाइकिल सवार बदमाश वहां से भागे, मंदिर परिसर में तेज धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक ये धमाका देर रात करीब 12:35 पे हुआ। इस धमाके के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर में हुए हमले के मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है और इस मामले में पंजाब पुलिस का बयान भी आया। पंजाब पुलिस ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई है। हमें 2 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ने दी थी, पुजारी जी ने। मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पे उसी टाइम पहुंच गए थे और फोरेंसिक टीम भी बुला ली थी। सीसीटीवी हमने देखा, लोगों से बात भी की, जो सामने घर वाले हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई रहा थी। तो उस पर हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लूज़ आ गए हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है ताकि डिस्टर्बेंस पैदा करे वो पंजाब में। और पंजाब पुलिस और कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर हम पूरे इस पर कॉम्पिटेंट हैं। और पीछे भी आपने देखा जितने भी सारे हमारे केसेस हुए हैं 5-6 दिनों में ही हमने सारे ट्रेस कर लिए। इसको भी कर लेंगे और वाजिब सजा दिलाई जाएगी। आज अमृतसर में 2 बड़े हमलों से पंजाब दहल उठा। ठाकुर द्वारा मंदिर में हुए ग्रेनेड अटैक के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश मानी जा रही है। तो दूसरी ओर स्वर्ण मंदिर में भी श्रद्धालुओं पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पंजाब पुलिस ने दोनों घटनाओं पर जांच तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। अमृतसर में मंदिर पर हमले में पाकिस्तानी साजिश। अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड से हमला। हाथ में झंडा लिए मोटरसाइकिल सवारों ने किया अटैक। अमृतसर के खंडवाला इलाके में तब कोहराम मच गया जब ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड से अटैक किया गया। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि देर रात धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। सामने आई सीसीटीवी तस्वीरों में जो दिखा वो हैरान करने वाला था। मंदिर के बाहर मोटरसाइकिल पर 2 लोग नजर आए। उनके हाथ में एक झंडा भी नजर आया। कुछ सेकंड बाद मोटरसाइकिल सवार मंदिर की ओर ग्रेनेड फेंककर भाग गए। इसके फौरन बाद मंदिर परिसर में जोरदार विस्फोट होता है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अमृतसर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश हो सकती है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ रात ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ। सामने आई तस्वीरों में ठाकुर द्वारा मंदिर की दीवार ध्वस्त हो गई है। धमाके की आवाज से हर कोई खौफजदा है। पुलिस एक्शन में है, हमलावरों की तलाश में जुटी है, लेकिन मंदिर पर ग्रेनेड अटैक से पंजाब में सियासी माहौल गर्म हो गया है। बिना खौफ के ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। क्या हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी आई है सत्ता में। हम देख सकते हैं कि कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली हुई है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल में किस प्रकार से वहां पर भी हिंसा की घटनाएं, वहां पर भी फायरिंग की घटना, वो भी सुखबीर बादल जैसे एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी पर की जाती है। हमने देखा है कि आरपीजी का हमला किया जाता है मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर। सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े मारा जाता है। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या की जाती है। गैंग वॉर हो रहे हैं। नशा माफिया चरम पर है। तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बहुत कोशिशां पंजाब नूं डिस्टर्ब करन दियां समय समय ते चलदियां रहिंदियां ने। कदे कोई आ भी तो ड्रग भी तो एक पंजाब नूं डिस्टर्ब करने की कोशिश है, फिर गैंगस्टर, फिर फिरौतियां, है ना, ताकि ये लगे कि पंजाब जिहड़ा वो अशांति का सूबा बन गया फिर दोबारा। जद के साडे इत्थे कोई त्योहार जिवें कल होली सी, तुसीं उधरली घटनावां देखो कि किवें किते जुलूस नूं बड़ी मुश्किल नाल कढना पिया, किते लाठीचार्ज करना पिया, पर साडे इत्थे इस तरह का नहीं हुंदा। उधर स्वर्ण मंदिर में भी श्रद्धालुओं से मारपीट की खबर सामने आई। पुलिस के मुताबिक स्वर्ण मंदिर में देर रात एक आदमी ने श्रद्धालुओं पर रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में कई श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये घटना श्री गुरु रामदास लंगर हॉल के पास हुई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने तुरंत आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमला करने वाले शख्स की पहचान हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले जुल्फान के तौर पर की गई है। जो शादीपुर यमुनानगर हरियाणा का आइडेंटिफाई हुआ, उसके भी चोट लगी। उसके बाद एसजीपीसी की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने और हमने उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। उसकी पूछताछ की जा रही है। जो उसके घर से पता लगा कि ये जुल्फान 3 दिन पहले यमुनानगर से यहाँ आया था। फैमिली में भी उसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है और उसके बाद यहीं पे वो घूम रहा है और उसके इन डेप्थ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पंजाब में हुई इन घटनाओं से सियासत तो हो ही रही है, साथ ही राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे हैं। और मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और एसओजी की टीम ने नवीपुर फैक्ट्री एरिया में आधा दर्जन से ज्यादा शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 4 बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर दिया है। आरोपी के पास से चोरी किया गया करीब 60 टन स्क्रैप, असलहा, कारतूस और बिना नंबर की कार बरामद हुई। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को चेन्नई से बदमाशों ने 55 लाख रुपए का स्क्रैप चोरी कर फरार हो गए थे। पकड़े गए बदमाशों का नाम शाकिर, सलीम, असलम, जाहुल, अकरम और मौसम बताया जा रहा है, जो यूपी और राजस्थान के रहने वाले हैं। वारदात के खुलासे के लिए एसओजी व कोसी थाने की पुलिस के द्वारा काफी सुरागदशी करेगी। आज पुलिस को पता चला कि उसमें जो माल लदा हुआ था स्क्रैप, वो नवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ा हुआ है। इस सूचना में जब पुलिस टीम के द्वारा वहां पर पहुंची तो जो वहां पर बदमाश थे उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। और मुरादाबाद में होली पर गले ना मिलने पर युवक के पैर में गोली मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास एक अवैध पिस्टल, 5 कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि थाना कड़गर क्षेत्र में होली पर गले ना मिलने पर आरोपी अभिषेक ने विद्युत विभाग में तैनात युवक के पैर में गोली मार दी थी। आरोपी ने घायल के दोस्त को भी पिस्टल की बट से पीटा था। अभिषेक नाम के व्यक्ति ने 2 व्यक्ति जो होली खेलने जा रहे थे उनको रोक करके उनके साथ होली खेलने का
आग्रह किया, लेकिन जो लोग जा रहे थे उन्होंने उस मना किया और मना करने पे अभिषेक ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें से 2 व्यक्तियों में जो एक अक्षय थी उनको पैर में गोली लग गई और बाकी जो दूसरा व्यक्ति उनके साथ था संजय, उसके सर में इसने बट से प्रहार किया। सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स मौके पर पहुंची और हम लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।